बैसाख की एक कहानी, इसमें एक बंदरिया की कहानी का बड़ा महत्व है। कहते चाहे तुम बैसाख नहाओ चाहे ना नहाओ, लेकिन बंदरिया वाली कहानी सुबह सुनने से ही उसका बहुत आपको लाभ मिलेगा। एक राजा था, वो बैसाख नहाया करता था। उसने पूरे अपने नगर में सबको कहलवा दिया कि कोई भी मेरे नहाने से पहले गंगा जी में स्नान नहीं करेगा। लेकिन गंगा जी के किनारे पे एक पेड़ था जिस पे एक बंदरिया रहती थी। वो राजा के आने से पहले ही पानी में चली जाती और नहा के वापस अपने पेड़ पर चढ़ जाती। राजा जब आता तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता और कहीं कहीं पर पानी के छींटे भी पड़े हुए दिखते। राजा बड़ा परेशान, उसने अपने सैनिक लगा दिए कि हर कोई जाके देखो कि कौन है। सैनिकों ने बहुत देखा, पहरा बिठा दिया, लेकिन उनको नहीं मिला। जब बैसाख का महीना ख़त्म होने वाला था तो एक दिन एक सैनिक को दिखाई दिया कि कोई एक बंदरिया आती है, पेड़ के ऊपर से उतर के आती है और नहा के फिर वापस ही पेड़ पर चढ़ जाती है। वो उस बंदरिया को पकड़ के राजा के पास ले आया। राजा के पास लाने के बाद उसने कहा कि महाराज, ये बंदरिया आपके नहाने से पहले नहा लेती है। राजा ने प्रण ले रखा था कि कोई भी स्त्री जाति होगी तो अगर वो बैसाख मेरे से पहले नहा रही होगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। राजा ने अपने प्रण के अनुसार उस बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया से शादी कर ली। बैसाख नहाने के महत्व के कारण वो बंदरिया पेट से रह गई। अब वो राजा से कहने लगी कि 9 महीने बाद जब मेरे बच्चा होगा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा की और 2 रानियाँ थीं, वो निसंतान थीं। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे महल से और अपने वहाँ तक राज दरबार तक एक घंटी बंधवा देता हूँ, और जब वो घंटी तुम्हारे दर्द होने शुरू हैं, तुम्हारे बच्चा होना शुरू है, तो वो घंटी बजा देना। कहने लगी ठीक है। महल में रानियों ने देखा तो कहने लगी कि बंदरिया से पूछा कि ये घंटी कैसी है, कि ये घंटी राजा जी ने बंधवाई है कि इसलिए कि जो ना जब मेरे बच्चा होगा तो राजा जी आके मतलब आ जाएंगे। अब वो रानियों ने कहा एक बार बजा के देखो तो सही कि राजा जी आते कि नहीं आते। उन्होंने कहा ठीक है। रानी ने वो घंटी बजा दी। अब वो बजा दी तो राजा आ गए कि क्या हुआ। कहने लगी मैंने तो बजा के इसलिए देखी थी कि आप आते हो कि नहीं आते। अब जब उसके दर्द होने लगे तो उसने घंटी बजाई तो रानियों ने बीच में रोक लिया कि वो तो जानवर है, उसने ऐसी बजा दी होगी। राजा वापस चला गया। अब वो रानियों से पूछने लगी कि अब मेरे को दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। कहने लगी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो और अपना सिर ओखली में दे दो। उन्होंने ऐसे ही किया। बैसाख के नहाने के कारण उसको बड़ा सुंदर एक बालक लड़का पैदा हुआ। अब रानियों ने क्या करा कि वहाँ पर एक मांस के लोथड़े को घी उसके खून से लपेट के रख दिया और लड़के को ले जाकर अपनी दासी को कहा कि इसको जाके नदी के जल में प्रवाहित कर दो। अब राजा आया तो उसने कहा कि क्या हुआ। कहने लगी कुछ नहीं हुआ, बंदरिया ने एक मांस का लोथड़ा पैदा किया है। राजा कहने लगा कि जब मेरी रानियों के नहीं हुआ तो बंदरिया के कहाँ से होगा। उधर जो दासी थी वो उसको फेंकने के लिए गई, लेकिन वो बालक इतना सुंदर था कि उससे फेंका नहीं गया। वहाँ पर कोई कुम्हार मिट्टी खोद रखी थी, उसके वहाँ पर रखा। कुम्हार कुम्हारी आई, उनके कोई वो भी नहीं संतान थी। उस बालक को देख कर उसका लालन पालन करने लगी। लेकिन बैसाख के महीने और विष्णु भगवान की कृपा से उसको अपना सब कुछ याद था कि मैं एक बंदरिया के पैदा हुआ। उसको थोड़ा थोड़ा स्मरण अपने आप ही सपने में आने लग गया था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरे को भी हाथी घोड़े बना दो। कहने लगी ठीक है। उसने हाथी घोड़े बना के और वो पनघट पर जाकर बैठ गया जहाँ पर रानी की दासियाँ पानी भरने आती थी। कहते थे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लो। अब रानी की दासियाँ हंसने लगी, कहने लगे कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। अब उसने कहा कि कहीं बंदरिया भी मांस का लोथड़ा देती हैं। तो अब वो समझ गई। उन्होंने रानी से जाके कहा। रानी ने उनके लिए उसके लड्डू बनवाए, जहर के लड्डू बनवाए। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से वो जहर के लड्डू उसके गोंदगिरी के लड्डू बन गए। अब वो कहने लगा कि माँ मुझे 108 घड़े बना के दे दो और 108 गोलियाँ दे दो। उन्होंने उसको 108 घड़े बना के दिए, 108 गोलियाँ दी। अब वो उनको ले जाके वहाँ बैठ गया और वहाँ पर गणगौर पूजने के लिए कुछ लड़कियाँ मिट्टी लेने के लिए आईं। बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो उसकी वजह से उन्हें प्यास लगी। उन्होंने कहा हमें पानी पिला दो। वो आग जलाकर बैठ गया। कहने लगा कि मैं पानी पिलाऊंगा, पहले एक एक गोली खाओ और इस आग के चारों तरफ चक्कर लगाओ। कुछ ने कहा हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं करते। कुछ कहने लगी गोली खाने में चक्कर लगाने में क्या जाता है। उन्होंने गोली खाई, चक्कर लगाए। तो जिन्होंने लगाए वो घर जाकर किसी को उल्टी होने लग गई, किसी को रोटी से जी ना करे।
अब उनके लड़कियों के माँ बाप ने उनकी शादी निकाली तो पंडितों ने कहा कि इनकी शादी तो हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं। इसके बाद क्या नाम है, अब लड़कियों से पूछा गया तो लड़कियों ने कहा कि ऐसे ऐसे कुम्हार के लड़के ने हमें गोली दी और आके चारों तरफ चक्कर काटे, हमने ऐसे ही किया तो उसके कारण हमारा जब से ऐसे हाल होने लग गया। अब वो सारे सेठ अपने लड़कियों को लेके उसकी माँ कुम्हार के घर आया और कहने लगे कि जो ना अब आप ऐसा करो कि इन्हें अपनी बहू बना लो। कहने लगी कि अच्छा। अब उसने कुम्हार ने कहा कि हम गरीब आदमी हैं। उन्होंने कहने लगे नहीं, हम अब ये लड़कियां तुम्हारे घर की बहू बनेंगी। उन्होंने उनको बहुत सारा धन दिया और उन लड़कियों के साथ शादी कर दी। इस तरीके से उसके 108 बहुएँ आ गई। अब उसने 108 कमरे बनवाए, सब रहने लगे। 9 महीने के बाद उसके 108 पोते हो गए। उसने कहा कि हमें इतना धन मिल गया माँ तेरे घर। राजकुमार कहने लगा हमें इतना धन मिल गया और माँ तेरे घर 108 बेटे हुए, तो ऐसे करके तू पूरे नगर में इस राजा के घर पे खाने के लिए भिजवा। उसने कहा ठीक है। राजा के घर पे न्योता भेजा, पूरे नगर में राजा भी आया। अब वो राजा बंदरिया को नहीं लेके आया तो उसने कहा कि आप बंदरिया को क्यों नहीं लेके आए। उसने बीचों बीच सोने का एक सिंहासन बनवाकर उसमें गलीचा बिछवा दिया, मखमल के गलीचे बिछवा दिए। उसने कहा कि चलो बंदरिया को बुलवा लो। उन्होंने बंदरिया को बुलवा लिया। उसको बीच में बिठाकर उसने अपनी सब बहुओं को हाथों में मोहर दे के कहा कि ये मेरी जन्म देने वाली माँ है, आप सब जाओ इसको पोते दो और इनसे मोहर दो और इनको आशीर्वाद लो। अब रानियाँ समझ गई कि ये रानी रूठ रूठ के जाने लगी कि हमसे ज़्यादा ये बंदरिया की आओ भगत क्यों कर रहा है। राजा ने पूछा कि ऐसा क्या है जो रानियों की और हमारी ना पूछ के तुम बंदरियों की आओ भगत कर रहे हो। तो कहने लगा कि बंदरिया मेरी जन्म देने वाली है, अगर जन्म देने वाली माँ है। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप ये इस दासी से पूछो। दासी ने कहा कि हाँ ये जन्म देने वाली माँ ही है। राजा ने दोनों रानियों को वहीं छोड़ दिया और बंदरिया को एक से अपने 8 पोतों को लेकर अपनी बहुओं को लेकर महल में आ गया। महल में आके उसने 108 महल बनवा दिए। उसके बाद वो कुम्हार के पास गया, कहने लगा कि आप चाहो तो महल में आके रह सकते हो, आप यहीं रह सकते हो। उन्हें बहुत सा धन दिया। वो कहने लगे कि हम तो यहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो कभी कभी महल में आके अपने बेटे से मिलने लगे। कहते हैं बैसाख के महीने में इस कहानी को नित्य नेम सुनने से सभी की मनोरथ पूर्ण हो जाती हैं। जिनके घर बेटा ना हो बेटा हो जाता है। इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। जैसे बंदरिया के भगवान ने बैसाख नहाने का उसको इतना फल दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को, जो भी सुन रहा हो उसको सबको देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जैसा कि ये बैसाख का महात्म चल रहा है, उसमें 22वां अध्याय जिसमें ब्याग पूर्व जन्म गाथा बतलाई गई है। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बैसाख महात्म की जय। ब्याग आश्चर्यचकित था। उसे प्रतीत हुआ कि ब्राह्मण के वेश में अवश्य ही कोई ऋषि अथवा मुनि है। ब्याग के पिछले जन्म के पुण्य उदय होने लगे तथा हृदय में सद्भावना युक्त भाव उठने लगे। अतः वह ब्याग ने ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए, हृदय के उद्गार प्रकट कर दिए तथा पिछले जन्म की गाथा जानने की इच्छा प्रकट की। ब्राह्मण के मुख पर असीम संतोष और मुस्कुराहट उभरी। ब्याग को लगा कि ब्राह्मण के रूप में एक तेजस्वी महात्मा उपस्थित है। वह कुछ क्षण पश्चात पुनः ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित हो गए। ब्याग ने देखा बैसाख माह की तेज धूप के कारण ब्राह्मण मुख पर पसीना आ रहा है, पैर भी गर्म धूप के कारण जल रहे हैं। ब्याग ने अति नरम शब्दों में कहा है, मुनि आप तेज धूप के कारण परेशान हैं, अतः आप निकट या शीतल जल छायादान वृक्ष व सरोवर युक्त स्थल है, वहां चलकर विश्राम करें, फल फूलता जलपाल ग्रहण करें। मुनि स्पष्ट देख रहे कि ब्याग में मानव युक्त गुण उभर रहे हैं, अतः ब्याग के कथानुसार उनके साथ चल दिए। ब्याग उनको एक अत्यंत रमणीय स्थान पर ले गया जो जंगल में मंगल के समान था। ब्याग के बार बार कहने पर मुनि ने शीतल जल ग्रहण किया, सरोवर में स्नान किया, भजन पूजन के पश्चात ताजे फल ग्रहण किए। मुनि ने ब्याग को उसके पिछले जन्म का हाल सुनाया। मुनि ने ब्याग को बतलाया पिछले जन्म में वह साकाल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण था। उसका नाम स्तंभ था तथा उसका गोत्र श्री वस्त्र था। कर्म गति बचपन से उसका साथ कपटी मित्रों से था।
तथा अवगुणों का समावेश हो गया। यौवन प्राप्त करते करते उसका शरीर दूषित व वैश्यगामी हो गया। वैश्या को घर ले आया। उसकी पत्नी सती साध्वी पतिव्रता स्त्री थी। वे हृदय में अपने पति के कर्मों को देखकर दुखी रहती, परंतु मुख से कुछ नहीं कहती। अधिकतर समय प्रभु भक्ति में लीन रहती। काल गति व वैश्या की संगति के कारण अनेक गुप्त रोगों से पीड़ित हो गया तथा रात वैश्य उसका तमाम कीमती सामान, धन व जेवर इत्यादि लेकर चंपत हो गई। काल गति के अनुसार तुझे अपने आप से घृणा होने लगी तथा तू अपनी प्रतिव्रता धर्म पत्नी को क्षमा मांगने तथा कहने के लिए लगा, मैं महापापी हूँ। मैंने अच्छे कुल में जन्म लेने के पश्चात तुझ जैसे धर्म पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, अतः मैं अनेक जन्मों तक महापाप का भागी रहूंगा। तेरी साध्वी पत्नी के चरणों में सिर रख कर दिया और बोली, हे आराध्य देव, ऐसा न करो, मेरी सेवा में ही कुछ कमी रह गई जो ऐसे दुर्दिन आए हैं। तेरे घर में धन बिल्कुल नहीं है, अतः तेरी पत्नी ने अपने पीहर से धन मंगवाया जिससे तेरी सेवा स्तुति की। इसके पश्चात वह तुम्हारी दिन रात सेवा करती रहती है। तुम्हारे निरोग होने के लिए निरंतर व्रत पूजा पाठ इत्यादि का आयोजन करती रहती। कुछ माह पश्चात बैसाख आया। बैसाख उक्त धर्म का अत्यंत श्रद्धा से पालन करती तथा धर्म कर्म में लगी रहती। बैसाख में महात्मा देवल तुम्हारे घर के निकट से निकले। तुम्हारी पत्नी ने महात्मा जी को आग्रहपूर्वक घर पर निमंत्रित किया और तुम्हारी आज्ञा अनुसार शीतल जैसे ऋषि के चरण धोया शरबत पिलाया। उस रात महात्मा जी तुम्हारे निवास स्थान पर ठहरे। महात्मा जी के जाने के पश्चात तुमने सदीपात हो गया और तुम्हारी पत्नी ने त्रिकुटा पिलाया। त्रिकुटा पिलाते समय यकायक उसकी उंगली तुम्हारे दांतों के बीच में चली गई। तभी तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया। उसकी उंगली तुम्हारे दांतों के बीच में रह गई। तुम्हारी सेवा करते करते हर समय तुम्हारे कष्टों को देखकर दुखी रहती। उंगली का कष्ट सहन न कर पाई। उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई तथा सीधी विष्णु लोक में सदगति को प्राप्त हुई। तेरी पति सती साध्वी धर्म प्रयाण स्त्री थी। उसके जीवन भी तुम्हारी सेवा किया था। मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे साथ एक चिता में चलने की अधिकारी बनी, परंतु उसके विपरीत मरते समय तुम्हें प्रतीत हुआ जैसे तुम्हारे मुख में उंगली में उस वैश्या की है। मरते समय तुम्हारे मुख से उस वैश्या का नाम पिंगला ही मुख से निकला। अपने कर्मों की गति या वैश्या के प्रति प्रीति के कारण तुम्हारा जन्म व्याग के घर हुआ, परंतु मृत्यु पूर्व तुम्हारे कहने पर तुम्हारी पत्नी ने महात्मा जी के चरण धोए थे तथा शरबत पिलाया था और रात्रि में सेवा स्तुति की थी। इस कारण तुम्हें इस जन्म में मेरा संपर्क प्राप्त हुआ तथा तेरा चित्त तथा आत्मा इस समय पवित्र हो गई है। तेरे हृदय में पवित्र भावनाओं का समावेश हो गया। तुमने बैसाख माह में मेरी जल से सेवा की है, जूते दान किए थे, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। तुम्हारी पत्नी भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी के सनिग्रत उनका सेवा में लिप्त रहती है, स्वर्ग का आनंद उठा रही है, परंतु आज भी वह निरंतर तुम्हें स्मरण करती रहती है। ईश्वर की अनुकंपा से अगले जन्म में तुम्हारी भेंट तुम्हारी प्रतिव्रता पत्नी से होगी। अनेक जन्मों का आनंद साथ साथ लेते रहोगे। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।